नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल यूट्यूब चैनल में। आपका नियम करवा दिया था। 27 नियम हो चुके थे। आज से नियम स्टार्ट है वैसे भी। तो 28 नियम स्टार्ट होना है आज, है ना। ये नियम का नाम है दार धार तरा का नियम। ठीक है। इसमें एक जानकारी और आपको टेलीग्राम के बारे में जानकारी दे दी थी। ये चैनल है, आप इसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं। इससे जो भी जानकारी आती है तो आप देख सकते हैं उसको, है ना। तो इसमें नियम स्टार्ट करते हैं। नियम है कि दार धार तरा का चाप। अब ये जो चाप है ये प्रारंभ में लगता है। दार धार त्रा का चाप प्रारंभ में, ठीक है। अब ये लगता किस प्रकार से है ये आप देखें। दार धार त्रा का जो चाप है वो आधे से अधिक भाग में, आधे से अधिक भाग में मतलब 60% में लगेगा। जैसे नीचे आने वाले व्यंजनों में, ठीक है, आगे जाने वाले व्यंजनों में, ऊपर जाने वाले व्यंजनों में और टेढ़े व्यंजनों में। हो गया, ठीक है। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे हम लिखते हैं पत्र। पा तो आपको बनाना आता है, आपने पा बना दिया, लास्ट में क्या आ रहा है त्रा, तो हम चपटा चाप लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कुत्र, तो का तो आपको मालूम है तीसरे स्थानीय मात्रा लाइन पर आ गया, त्रा के लिए आधे से अधिक भाग में चपटा चाप, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि दार धार त्रा का चाप जो है ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। दो या दो से अधिक व्यंजन जब आएंगे तब लगाए। जैसे हम लिखते हैं मालदार। अब इसमें आप देखेंगे दो व्यंजन हो गए, दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजनों के साथ इसको क्या पढ़ेंगे हम, दार धार, तो माल दार, ठीक है। जैसे लिखते हैं हक दार, तो हक और दार, क्लियर। ये किसके लिए हो गया, दार और धार के लिए, कितने, दो या दो से अधिक व्यंजनों के साथ। अब आता है त्रा। त्रा क्या करते हैं हम, त्रा अकेले व्यंजन के साथ पढ़ने में आता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, आपको पत्र तो लिखवा दिया था, चित्र। चित्र में आप देखेंगे अकेला व्यंजन है, इसके साथ हम लगा रहे हैं अंत में, तो क्या पढ़ने में आ रहा है त्रा, ठीक है। जैसे दूसरा लिखते हैं मित्र। तीसरे स्थान की मात्रा, मात्रा वही रहेगी, मात्रा में किसी प्रकार का चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। त्रा में एक और कंडीशन देखें आप, इसको हम प्रारंभ में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर ये कितने व्यंजनों के साथ में लग सकता है। जैसे हम लिखते हैं त्रिशूल, ठीक है। अब आप देखेंगे सामने क्या लगेगा, त्रा का चाप, तो त्रा का चाप लगा देंगे हम। त्रा का चाप लगाए, लास्ट में क्या आया, ला, ये त्रिशूल, ठीक है। अगर अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि दार धार त्रा के बाद लास्ट में ई आई की मात्रा आए, ई या आई, इसके बाद दार धार त्रा, क्लियर। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे सा का नियम आपने पढ़ा था बिल्कुल वही करेंगे। जैसे हम लिखते हैं जमींदारी, क्लियर। तो हम जैसे लिखते थे पहले उदासी, उदासी में हम क्या करते थे, लास्ट में सा के बाद ई की मात्रा आई तो हम ई की मात्रा की डैश निकालते थे बाहर की तरफ। वही कंडीशन इसमें लागू करनी है आपको। जमींदारी, तो जमी लिख दिया हमने पहले, अब आधे से अधिक चपटा चाप, ई की मात्रा बाहर की तरफ निकाल दी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे दूसरा एग्जांपल लिखते हैं ईमानदारी। अब आप देखेंगे ईमानदारी लास्ट में आ गया, ई आई की मात्रा, तो हम क्या करेंगे, ईमानदारी, ये आपका वर्ड हो गया। आधे से अधिक भाग में चपटा चाप लगने के बाद ही इसमें डैश निकलेगा, ये ध्यान रखना आपको, है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
ये भी नियम छठवें नियम के साथ ही चलेगा। आपको बताया था कि छठवां जो नियम है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने छठवां नियम अगर अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको बड़ी आसानी लगेगी इस नियम करने में, ठीक है ना। अब यदि अंत में धार, दार और त्र कब अंत में आए और उसके बाद मात्रा आए, उसके बाद ई या आई की मात्रा को छोड़कर आ, बड़ा आ या किसी भी प्रकार की मात्रा आए तो हम उसमें क्या करेंगे, त्रा का चाप ना लगाते हुए पूरा लिखेंगे। जैसे मात्रा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे त्रा के बाद क्या आ गई, ई की मात्रा तो है नहीं, ई की मात्रा तो जैसे निकाल देते, आ की मात्रा हम क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे मात्रा। दूसरा लेते हैं यात्रा। अब आप देख रहे होंगे लास्ट में वही त्रा के बाद आका हो गया तो हम यात्रा। अगर मानो यात्री आ जाए, इस पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम क्या करते हैं एक ही रूल को एक ये लेके चलते हैं कि नहीं इस रूल में ये वाला लग नहीं सकता, ये लग गया होगा, ये नहीं लगा होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। यात्रा है आपने पूरा बना दी, क्यों लगा दी, क्योंकि ये मात्रा के हिसाब से चल रहे हो। वही कंडीशन यहाँ पे है, मात्रा इसमें कौन सी ई की मात्रा है, मात्रा के हिसाब से हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। मात्रा ध्यान देना है आपको। अब यदि ये चाप ये हुक जो है ये बीच में आए, शब्द के बीच में, दार धार त्रा का चाप शब्दों के बीच में आए, तो हम क्या करते हैं, इसको चाप को लगा देते हैं। जैसे पत्रिका। अब आप देख रहे होंगे दो व्यंजन हैं, दो व्यंजनों के बीच में क्या आ गया, त्रा। तो हम क्या करेंगे, चपटा चाप लगाएंगे इसमें, पत्रिका। पा तो ये बन गया, त्रा का आधे से अधिक चपटा चाप, और त्रा की मात्रा अगले व्यंजन के बाएं तरफ, का की मात्रा का पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं चित्रण। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे त्रा कहां आ रहा है बीच में, तो त्रा का चाप लगा दिया हमने, और मात्रा, इसकी मात्रा अगले व्यंजन पे नहीं आएगी, इसकी मात्रा यहीं की रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि त्रा का चाप आ गया बीच में। अगर चाप नहीं आता तो हम मात्रा कहां लगाते, अगले व्यंजन के बाईं तरफ, ठीक है ना। ये आप ध्यान दें कि आधे से अधिक भाग में ही चपटा चाप लगे, आधे से अधिक भाग में, ठीक है ना। इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गलती होती है तो आपने देखा होगा इसमें चाप भी अलग अलग प्रकार से हैं, वही जानकारी दे देते हैं आपको। अभी आप आधे से अधिक भाग में चपटा चाप सीख रहे हैं, ठीक है। पहले आपने कौन सा सीखा था, आधे से कम भाग में चपटा चाप, चपटा, गोल नहीं चपटा। इससे पहले आपने कौन सा सीखा था, सर्किल, गोल। अब इसके बाद जो आएगा वो होगा आधे से आधे भाग में, ना आधे से कम में ना आधे से ज्यादा, आधे भाग में आएगा। इस तरह ये आपके, और इसके साथ में एक और नियम चलेगा वो आपको आगे बता दिया। इसके वर्ड जो हैं, वर्ड आप जरूर देख लें। वर्ड आज नहीं करवाएंगे आपको, वर्ड आपको कल ही आज बना के दे देंगे। आपको कल बना के फिर देखना है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कल बना के दिखाएंगे आपको, आप मिला सकते हैं। या उससे पहले आप टेलीग्राम का चैनल बन चुका है, इसमें आप जानकारी लेना चाहते हो, क्वेश्चन आंसर का रहता है उसमें भी, और उसमें आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप वर्ड लिखें, तत्र, यत्र, रिश्तेदार,
मालदार, हकदार, पुत्री, सरदार, मूसलाधार, पत्री, जमींदारी, ईमानदारी, त्रिकाल, त्रिपुरारी, त्रिशूल, त्रिलोक, दुकानदार, रौबदार, थानेदार, त्रिपाठी, योग शास्त्र, दमदार, त्रिकूट, इसमें एक को लिख लो चित्रकूट। ठीक है, ये आपके वर्ड हो चुके हैं। आप पहले रिवीजन उसको समझे पहले, ठीक है ना, और जितने भी रूल आपको पहले करा दिए उनको समझें, उसके बाद ही आप इनको बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम लगे हों उनके साथ में। जैसे आप देखेंगे कि इसमें किसका नियम लगा है, सा का नियम लगा है, ठीक है ना, इसमें सा का नियम लगा है, रा का नियम भी साथ में चलेगा, अम का नियम भी रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सारे नियम पढ़ते हुए फिर इनको एक साथ में बनाना है। थैंक यू।